इनको अपन बाद में लेंगे। आज अपन 8वां पाठ लेते हैं, 12 भावना। मंगलाचरण के लिए हाथ जोड़ ले में। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। पाठ 8 12 भावना। ये अपन यदि 12 भावनाओं को देखें तो जैन साहित्य में 100 से भी अधिक 12 भावनाएं हैं। उनमें से 51 12 भावनाओं का संकलन तो अपने पंडित ज्ञानचंद जी विदिशा वाले थे, उन्होंने 12 भावना नाम का जो संकलन किया है उसमें दी हुई हैं। उनमें से 12 भावना जयचंद जी छाबड़ा कृत। जयचंद जी छाबड़ा पंडित टोडरमल जी के समकालीन एक महान विद्वान थे। ये 65 वर्ष की उम्र तक तो राज्य काज में ही उलझे रहे, राजा के यहाँ काम करते थे। ये जयचंद जी छाबड़ा साहब किसी बड़े पद पर थे, तो 65 वर्ष की उम्र तक तो ये उसी काम में लगे रहे। लेकिन टोडरमल जी का सानिध्य तो था ही। 65 वर्ष की उम्र में राज्य काज से विरक्त होकर के इन्होंने ग्रंथाभ्यास प्रारंभ किया और ग्रंथ अभ्यास करके ज्ञान का क्षयोपशम अच्छा था तो इन्होंने समयसार आदि ग्रंथों की हिंदी टीका की। संस्कृत टीका तो अमृतचंद्राचार्य ने की, जिनसेनाचार्य ने की। उस टीका का और गाथाओं का हिंदी अर्थ जयचंद जी छाबड़ा साहब ने लिखा ढूंढारी भाषा में। प्रवचन सार आदि जितने भी ग्रंथ हैं उनका हिंदी में इन्होंने अर्थ और फिर उसके भावार्थ उसके बाद लिखा है इन्होंने। उन्हीं ने 12 भावना लिखी। उस 12 भावना को यहाँ उद्धृत किया है। उनका व्यक्तित्व और कर्तृत्व संक्षिप्त में अपन यहाँ पढ़ लेते हैं जो दिया है। जयपुर के प्रतिभाशाली आत्मार्थी विद्वानों में पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहब का एक महत्वपूर्ण स्थान है। आपका जन्म जयपुर से 30 मील दूर डिग्गी मालपुरा रोड पर स्थित फागी ग्राम में हुआ था। आपके पिता का नाम मोतीराम जी छाबड़ा था। 11 वर्ष की अल्पायु में आपकी रुचि तत्व ज्ञान की तरफ हो गई थी। कुछ समय बाद आप फागई से जयपुर आ गए, जहां आपको महापंडित टोडरमल जी आदि का सत्समागम प्राप्त हुआ। आपको आध्यात्मिक ज्ञान जयपुर की तेरापंथ शैली से प्राप्त हुआ। इसका उन्होंने इस प्रकार उल्लेख किया है। शैली तेरा पंथ सुपंथ तामे बड़े गुणी गुण ग्रंथ तिनकी संगति में कछु बोध पायो में आध्यात्म शोध। तो उन्होंने लिखा ये कि शैली तेरा पंथ सुपंथ, यानी जो तेरा पंथ है, शैली जो सभाएं हुआ करती थी पहले उसको शैली बोलते थे, ठीक है ना। तो जो तेरा पंथ नाम की शैली है वह सम्यक पंथ वाली है। सुपंथ यानी सम्यक पंथ वाली है। तामे बड़े गुणी गुण ग्रंथ, जिसमें बड़े बड़े गुणी धर्मात्मा हैं और अनेक ग्रंथ हैं ऐसे गुणयुक्त। तिनकी संगति में कछु बोध, उनकी संगति करने से
मुझे कुछ बोध यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई। पायो मैं आध्यात्म शोध, उनकी संगति से मैंने आध्यात्म को प्राप्त किया। आपके पुत्र पंडित नंदलाल जी भी महान विद्वान थे। पंडित जयचंद जी ने स्वयं उनकी प्रशंसा लिखी है। आपकी रचनाएं प्राय टीका ग्रंथ हैं, जिन्हें वचनिका के नाम से कहा जाता है। वैसे आपकी कई मौलिक कृतियां भी हैं। आपके कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ निम्नलिखित हैं: तत्वार्थ सूत्र वचनिका, प्रमेय रत्नमाला वचनिका, समयसार वचनिका, ज्ञानार्णव वचनिका, कार्तिकेयानुप्रेक्षा वचनिका, सर्वार्थ सिद्धि वचनिका, द्रव्य संग्रह वचनिका, अष्टपाहुड़ वचनिका, धन्य कुमार चरित्र वचनिका और पद संग्रह। प्रस्तुत 12 भावना आपके द्वारा ही बनाई गई है। इस तरह से इनका संक्षिप्त परिचय यहाँ दिया। अब उनके द्वारा रचित जो 12 भावना बहुत सुंदर निश्चय और व्यवहार को प्रस्तुत करने वाली, उसको अपन पढ़ते हैं, उसका अर्थ देखेंगे। अन्य रूप द्रव्य रूप करि सर्व थिर, परजय थिर है कौन, द्रव्य दृष्टिया पालखो, परजय ने कर गुण। यह पहली अनित्य भावना। 12 भावनाएं हैं ना, नाम याद है किसी को 12 भावना के? हाँ बोलो। चुप गए, और कोई बोलेगा? आश्रम के बाद बंध नहीं है, संबर निर्जरा है। कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा इतना प्रयत्न किया। हाँ दिव्य बोला क्या? वेदांत। बहुत बढ़िया, ठीक है। अनित्य, असरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव, संबर, निर्जरा, लोक भावना, बोधि दुर्लभ भावना और धर्म भावना। ये 12 भावनाएं अपनी होती हैं। एक बार फिर से 2-3 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। अनित्य, असरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव, संबर, निर्जरा, लोक भावना, बोधि दुर्लभ भावना और धर्म भावना। ये 12 भावनाओं के नाम हैं। एक बार और दोहरा लेते हैं। अनित्य, असरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव, संबर, निर्जरा, लोक भावना, बोधि दुर्लभ भावना और धर्म भावना। ये 12 भावनाएं हैं, जिसमें से पहली भावना का स्वरूपन देखें। अनित्य भावना। द्रव्य रूप करि सर्व थिर। लोक में कितने द्रव्य हैं? 6 द्रव्य, ठीक है ना। 6 द्रव्यों के समुदाय को विश्व कहो या लोक कहो, एक ही बात है, ठीक है ना। ये 6 द्रव्यों के समुदाय का नाम ही लोक है, विश्व है। और 6 द्रव्य कैसे हैं? वो नित्य हैं, स्थिर हैं, कभी उनका नाश नहीं होता है। तो क्या कहा है? द्रव्य रूप करि सर्व थिर। यदि उस द्रव्य स्वभाव को देखा जाए तो द्रव्य का कभी भी नाश नहीं होता है, वो सदा काल रहता है, उसका अस्तित्व सदा काल बना रहता है। अनादिकाल से था, वर्तमान में है और भविष्य काल में अनंत काल तक रहेगा, उसका कभी नाश होने वाला नहीं है। तो अपन यदि द्रव्य दृष्टि से वस्तु को देखें तो द्रव्य का कभी नाश नहीं होता, वह तीनों काल विद्यमान रहता है। सर्वथिर मतलब स्थिर रहता है, उसका कभी नाश नहीं होता है। परजय थिर है कौन? अब यदि पर्याय दृष्टि से देखें तो पर्याय का स्वभाव ही क्षणिक है, वह स्थिर
नहीं रहती है। पर्याय स्थिर है कौन, अर्थात पर्याय कौन सी स्थिर रहती है, अर्थात कोई भी पर्याय स्थिर नहीं रहती है। द्रव्य की ओर से देखें तो द्रव्य त्रिकाल स्थित रहता है, उसका कभी भी नाश नहीं होता है। और पर्याय की ओर से देखें उसी द्रव्य की, पर्याय कहाँ होती है, द्रव्य में ही होती है। द्रव्य में जो अनंत गुण हैं उन अनंत गुणों में निरंतर परिणमन होता है, उस परिणमन का नाम पर्याय कहलाता है। ठीक है, द्रव्य में निरंतर परिणमन होता है और उस परिणमन का नाम पर्याय कहलाता है। ठीक है ना, तो पर्याय कोई भी स्थिर नहीं होती है। पर्याय स्थिर है कौन, प्रश्नवाचक चिन्ह है, अर्थात पर्याय कौन सी स्थिर रहती है, इसका भावार्थ यह है कि कोई भी पर्याय स्थिर नहीं रहती है, वह निरंतर बदलती रहती है। पहली पंक्ति का समझ में आया। द्रव्य दृष्टि से यदि अपन देखें तो द्रव्य त्रिकाल स्थित रहने के स्वभाव वाला है, और यदि उसी वस्तु को पर्याय दृष्टि से देखें तो वह वस्तु निरंतर बदलती रहती है, उसकी अवस्थाएं निरंतर बदलती रहती हैं। द्रव्य रूप से वस्तु सदाकाल कायम रहती है और पर्याय दृष्टि से देखें तो उसकी अवस्थाएं निरंतर बदलती हैं। ठीक है, पहली पंक्ति, द्रव्य रूप कर सर्वथिर, पर्याय स्थिर है कौन, अर्थात पर्याय कोई भी स्थिर नहीं रहती है, पर्याय दृष्टि से वस्तु सदा बदलती रहती है। तो क्या करें, अब किसकी दृष्टि करें कि हमें शांति और सुख हो, स्थिरता की प्राप्ति हो। तो अगली पंक्ति में जयचंद जी छाबड़ा साहब ने प्रेरणा दी कि द्रव्य दृष्टि आपा लखो पर्याय ने करी घोण, अपने स्वरूप को द्रव्य दृष्टि से देखो, पर्याय ने को गौण कर दो। नाश नहीं करना है, अभाव नहीं करना है, जो है उसका अभाव क्या करना है। और पर्याय का तो एक समय में स्वमेव ही अभाव होने ही वाला है, करने जाने की कहाँ जरूरत है। जिसका अगले समय स्वयमेव नाश होने वाला है, उसका नाश करने के लिए मेहनत करने की कहाँ जरूरत है, वो तो स्वयमेव नष्ट होने ही वाली है। आप रखना चाहो तो भी नहीं रहने वाली है, बल्कि हमें दुख ही इस बात का है कि उस अस्थिर पर्याय को हम स्थिर करना चाहते हैं। हमें क्या तकलीफ है, यही तो तकलीफ है, हम अस्थिर पर्यायों को स्थिर रखना चाहते हैं। पैसा जेब में से जाए नहीं कहीं, ठीक है, माता पिता सदाकाल बने रहें, मैं सदाकाल ऐसा कि ऐसा शरीर सहित बना रहूं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पर्यायें तो बदलेंगी, बच्चे से थोड़ा सा बड़ा होगा, फिर युवापन आएगा, फिर प्रौढ़पन आएगा, फिर वृद्धपन आएगा, वो बदलेगा और फिर एक दिन देह का वियोग हो जाएगा। अवस्थाएं तो बदलेंगी, बदलती हुई अवस्थाओं को पर्याय को रोका नहीं जा सकता है, और हम पर्याय को रोकना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि भैया जो पर्याय हो रही है उसको जानो देखो, और उन्हीं पर्यायों के बीच में जो द्रव्य स्वभाव है वो त्रिकाल एक रूप रहता है, कभी बदलता नहीं है। वो सदा काल ही अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत शोक, अनंत शांति, अनंत बल, अनंत वीर की खान है, समझ में ना। उसमें से कभी किंचित मात्र किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है और कोई बेसी नहीं होती है। रतन कंड श्रावकाचार अपन दूसरा सम्यक ज्ञान अधिकार पढ़ें तो खाली एक पन्ने में लिखा, 2 पेज में उन्होंने, और उसमें यही कहा सम्यक ज्ञान किसको कहना, कि जो ना किंचित न्यून जाने और ना किंचित अधिक जाने, उसका नाम सम्यक ज्ञान है। क्या कहा, ना तो किंचित न्यून जाने और ना किंचित अधिक जाने, उसका नाम सम्यक ज्ञान है। न्यून जाने में, न्यून में किस तरह जानते हैं कि हम अपने आप को क्षयोपशम ज्ञान वाला मानते हैं, तो ये पर्याय दृष्टि को देखा हमने, द्रव्य दृष्टि से नहीं देखा। द्रव्य दृष्टि से आत्मा कैसा है, क्षयोपशम ज्ञान वाला है कि ज्ञान वाला है ना। अरे वो तो शक्ति, केवल ज्ञान शक्ति से संपन्न है। अभी इसी समय जब हमारा क्षयोपशम ज्ञान है, उसी समय वो ज्ञान शक्ति स्वभाव, वो केवल ज्ञान एक समय में तीनों लोक के समस्त पदार्थ और उनकी तीनों काल की समस्त पर्यायों को जाने, ऐसी शक्ति अभी विद्यमान है।
यदि शक्ति ना हो तो व्यक्ति कहां से हो? तो शक्ति संपन्न तो हमारा चैतन्य द्रव्य पड़ा हुआ है, लेकिन हमने उसको देखा नहीं और पर्याय को देख करके अपने आप को हीन मानते रहे, न्यून मानते रहे। मेरा ज्ञान तो बहुत कमजोर है, उसका ज्ञान बहुत ज्यादा है। आपस में ही एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं। तेजस का ज्ञान बहुत ज्यादा है, अनंत का ज्ञान थोड़ा कम है, नमन का ज्ञान ज्यादा है, और फिर जिसका ज्ञान हम कल्पना करते हैं कम ज्यादा की। तो कम ज्यादा है कि अनंत ज्ञान स्वभाव है? तुम पर्याय को देखते हो, परेशान होते रहते हो, इसीलिए ये कम ज्यादा हो रहा है ज्ञान। यदि स्वभाव को देखें तो उसका ऐसा उछाला आएगा कि ये कमी निकल करके पूर्णता की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये तो हुआ किंचित न्यून नहीं है, किंचित न्यून नहीं जाने और किंचित अधिक नहीं जाने। अधिक कैसे? जैसे भी वर्तमान परिणति में राग द्वेष मोह आदि विकारी भाव होते हैं, समझ में है ना? तो राग द्वेष मोह विकारी भाव हो रहे हैं, तो मेरा स्वभाव है कि भिन्न भाव है? भिन्न भाव है। उसको मिला करके अपने आप को देखते हैं, ये अधिक देखना हो गया। आत्मा को ज्यादा मान लिया, जो है उससे ज्यादा मान लिया, जबकि ऐसा है नहीं। द्रव्य स्वभाव की ओर जाकर के देखें तो उसमें रंच मात्र रागादिक का भाव दिखाई नहीं देता है ही नहीं। दिखाई कहां से देगा? कि साहब ये हो तो रहा है, ये पर्याय में एक समय की भूल का परिणाम है। ये अपने उस द्रव्य स्वभाव को भूल गया ना, इसलिए पर्याय में ये पर द्रव्यों को अपना मानकर या शरीर रूप अपने को मानना, तो ये अधिक मानना हो गया। शरीर रूप है कि शरीर से न्यारा है, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी न्यारा है ना, और शरीर से मिला करके मानता है मैं शरीर वाला हूं, तो ये अधिक मानना हो गया। और मूल में तो राग द्वेष वाला मानता है, तो ये अधिक मान लिया इसने आत्मा, जबकि आत्मा राग द्वेष वाला नहीं है, सहज ज्ञान वाला है, जानने वाला है, राग द्वेष करने वाला नहीं है। यदि ये बराबर भेदाभ्यास से निर्णय हो जाए तो हमारे जो रागादिक परिणाम है ना, उनकी ओर से अपने आप ही उपेक्षा भाव चालू हो जाएगा। परद्रव्य का लक्ष्य और रागादिक परिणाम जो हमारी परिणति में निरंतर उत्पन्न होते हैं, उनमें हमने ये जान लिया कि ये तो एक समय की पर्याय की भूल से उत्पन्न हुआ विकारी भाव है, लेकिन मैं इस विकारी भाव स्वरूप नहीं हूं। मैं तो इन विकारों से पार जो त्रिकाल एक रूप रहने वाला ध्रुव द्रव्य है, उस ध्रुव चेतन द्रव्य रूप हूं। ऐसा यदि मान लें तो फिर हमारी जो राग द्वेष और सुख दुख की परिणति उत्पन्न होती है वो मिट जाएगी। अभी नहीं आई होगी बात समझ में, उदाहरण से पकड़ में आएगी। जैसे हम 100 ग्राम का हार बनवा के लाए थे मार्केट से, ठीक है, और वो गलती से हमारे हाथ से छूट गया। बरसात हो रही थी, बुरी तरह से नाली कीचड़ से भरी हुई थी, और वो हार नाली में गिर करके हाथ से छूट गया हमारे से, नाली में गिर करके कीचड़ से लथपथ हो गया। 100 ग्राम का हार, 100 ग्राम की आज कितनी कीमत होगी आप समझ लो, 70-75 हज़ार रुपये जो भी तोला हो, मतलब 7.5 लाख का हार है ना। अब वो कीचड़ से लथपथ हो गया। अब दो बातें हैं, एक तो पर्याय दृष्टि से वो बिल्कुल मैला कुचैला गंदा दिख रहा है। यदि उसी समय उसके द्रव्य स्वभाव को देखें, स्वर्णत्व को देखें, तो सोने में क्या हुआ है? कितनी कीचड़ घुस गई हार में अंदर, थोड़ी बहुत घुस गई अंदर। क्या हो गया सोने में? सोना तो जैसा कि जैसा ही है ना। ये जो जानते हैं वो कीचड़ में सोना गिर जाने पर भी परेशान नहीं होते हैं, दुखी नहीं होते हैं, और जब अच्छा सोना होता है तब सुखी नहीं होते हैं। वो जानते हैं ये पुद्गल का परिणमन है, पुद्गल द्रव्य है ये। ऐसे ही जो अपने चैतन्य भगवान आत्मा को जानते हैं कि मैं तो त्रिकाल एक रूप रहने वाला अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत बल का धनी चैतन्य परमात्मा हूं, ऐसा जो जानते हैं, तो वो क्या करते हैं कि पर्याय में थोड़ा विकार उत्पन्न होता है ना, तो कोई बात नहीं है, एक समय के लिए ये मेरा स्वर्णमयी हार ये राग द्वेष मोह रूपी विकारी पर्यायों की कीचड़ में गिर गया है, लेकिन गिरने से आत्मा मलिन नहीं हुआ है।
वो तो अभी भी पूर्ण जैसा कि जैसा ज्ञान आनंद को भरचक लिए हुए विद्यमान है, ऐसा उस ज्ञान दर्शन स्वरूप चैतन्य भगवान की दृष्टि करें और पर्याय दृष्टि को गौण कर दें, तो हमारी आकुलता व्याकुलता और राग द्वेष क्रम से तुरंत समन होना प्रारंभ हो जाएगा। ये उसका उपाय है। इसको जाने बिना कितना ही व्रत कर लें, तप कर लें, शील संयम का पालन कर लें, उससे आकुलता नहीं मिटेगी। यथार्थ निर्णय जब तक नहीं होगा तब तक आकुलता मिटने वाली नहीं है। व्रत तप कर लिया लेकिन हमारे वो परमे एकत्व बुद्धि बनी रही, अधिकपना मानते रहे ना, परमे एकत्व बुद्धि पड़ी रही, तो क्या होगा? अभी व्रत किया तो काय के लिए कि अभी करेंगे, जो यहाँ करेगा उसको वहां मिलेगा, समझ आए नहीं आए? तो वो विषय की दृष्टि पड़ी रही, मतलब पर द्रव्य से अपने पने की बुद्धि उसकी नहीं टूटी। और जब तक पर द्रव्य से अपनत्व तो नहीं टूटेगा तब तक वो अपने को अधिक मानता है, पर द्रव्यों से मिलाकर के एक में एक मानता है, उससे बड़ापना मानता है, अपने आप को राग द्वेष मोह वाला मानता है, तो उसने अधिक मान लिया। और सम्यक ज्ञान किसका नाम है? जो किंचित न्यून नहीं जाने और किंचित अधिक नहीं जाने, उसका नाम सम्यक ज्ञान कहलाता है। और सम्यक ज्ञान सुख का कारण होता है। जहां सम्यक ज्ञान है वहां सुख है, और जहां अज्ञान है वहां दुख है। ये सार्वभौमिक नियम है। बस अज्ञान यानी वो पर में थोड़ी सी भी इष्ट अनिष्ट की कल्पना करके राग द्वेष मोह का खड़ा होना। अब अज्ञान के दो भेद हो जाते हैं ज्ञान के अज्ञान रूप में, एक मिथ्या ज्ञान और एक अज्ञान, समझा ना? अज्ञान और मिथ्या ज्ञान में क्या फर्क है? मिथ्या ज्ञान का मतलब तो हुआ विपरीत ज्ञान, देह है सोई में हूं, मैं रागी द्वेषी ही हूं, राग द्वेष के अलावा बताओ और कौन सा आत्मा है? खाने पीने वाला जो कुछ राग द्वेष करता हुआ रोता गाता हुआ दिखाई देता है वही तो आत्मा है ना, उसके अलावा कौन सा आत्मा है? तो यहां आचार्य देव कहते हैं कि ऐसा नहीं है, वो खाने पीने वाला और राग द्वेष करने वाला वो आत्मा नहीं है। आत्मा तो ज्ञान आनंद वाला है, शांति का वेदन करने वाला है, इस रूप में आत्मा नहीं है। तो ऐसे पर में ही अपनापना, रागादिक परिणामों को ही अपना स्वरूप मान लेना, वो कहलाता है मिथ्या ज्ञान। और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो गई, हमें सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान प्राप्त हो गया, लेकिन अभी चारित्र की कमजोरी है, समझ लो, अविरत दशा है, समझे ना? अभी अविरत दशा है, व्रत भी प्रकट नहीं हुई, देश व्रत भी नहीं प्रकट हुए, अभी तो चौथा गुणस्थान है, पांचवा छठा सातवां नहीं आया अभी। तब ज्ञान तो सम्यक हो गया, लेकिन अभी ज्ञान की पूर्णता नहीं हुई, अपूर्णता है ना ज्ञान की। तो जब तक अपूर्णता है ज्ञान की तब तक यह ज्ञान एक ज्ञेय से दूसरे ज्ञेयों पर भ्रमित होता है, समझे ना? और वो ज्ञेय से ज्ञेयांतर होना, एक ज्ञेय से दूसरे ज्ञेय पे ज्ञान का मतलब एक ज्ञेय से दूसरे ज्ञेय, समझ में आ रहा है? जैसे अभी हमने इसको जाना जिनवाणी को, फिर क्या है बाहर क्या हो रहा है, मान लो कोई आवाज आ जाए तो बाहर जानने की इच्छा हुई, खड़खड़ाहट हुई, तो समझे ना? फिर बाहर जानने की जो क्या है, अभी कोई कह देगा सांप आ गया है तो भागने की इच्छा होगी कि भागो यहाँ से, जानने है कोई बात नहीं, इसीलिए कहा है मैंने समझा ना? तो अब गे बदल रहा है ना, समझना, गे से ज्ञांतर हो रहा है हमारा ज्ञानोपयोग, है ना? तो वो गे से ज्ञांतर होना वो राग की परिणति है, स्थिरता नहीं हुई ना, वो बदल रहा है, गे से ज्ञांतर सबको एक साथ नहीं जान रहा, तो उतनी कमजोरी है, जितना ज्ञान प्रकट नहीं हुआ उतना अज्ञान है, समझ में आया ना? तो मिथ्या ज्ञान का मतलब विपरीत ज्ञान, और अज्ञान का मतलब है ज्ञान की अपूर्णता, पूर्ण नहीं हुआ अभी ज्ञान, और अपूर्ण होने के कारण से ज्ञान में स्थिर नहीं हो पा रहा, ज्ञेय से ज्ञेयांतर हो रहा है। तो जब तक ज्ञेय से ज्ञेयांतर यानी एक विषय को जानकर फिर दूसरे विषय को जानना, फिर तीसरे विषय को जानना, वो जानने की जो इच्छा निरंतर, जैसे हम कोई सीरियल देख रहे हैं, टीवी सीरियल, आगे आगे क्या आगे क्या इच्छा बनी रहती है निरंतर, और बीच में कोई बंद कर दे टीवी या लाइट, अरे यार अभी जाना था इसको, है कैसा लगता है? नहीं लगता? एकदम कैसी एक्शन हो जाती है हमारी, अरे यार इसको अभी, है? तो कोई गड़बड़ कर दे, डिस्टरबेंस करना चालू कर दे तो कितना क्रोध आता है हमें, क्योंकि वो जानने की इच्छा, पूरा ज्ञान नहीं हुआ ना, तो जानने की इच्छा आगे से आगे प्रवर्तित होती है, तो जानने की इच्छा प्रवर्तित होती रहती है, उसको कहते हैं अज्ञान।
है ना। सम्यक ज्ञान तो हो गया अभी, लेकिन तो भी अभी रागादिक की परिणति पूरी मिटी नहीं है, पूरा ज्ञान का गेय लोक बना नहीं है। पूरा ज्ञान का गेय तो पूर्ण वीतरागता होने के बाद में केवल ज्ञान होता है, और तब जाके वो अज्ञान समाप्त होता है और कर्म बंधन की दशा मिट जाती है। इसलिए ये दो प्रकार का ज्ञान में विपरीतता अपन कहेंगे। एक तो कहा मिथ्या ज्ञान रूप, जो मानते ही उल्टा है। अब मानना तो सच्चा हो गया, लेकिन अभी पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ, इसलिए आगे आगे जानने की इच्छा रूप राग प्रवर्तित होता रहता है, उसको अपन कहेंगे अज्ञान। मिथ्या ज्ञान और अज्ञान में अंतर समझ में आया? मिथ्या ज्ञान विपरीत जानता है, सम्यक ज्ञान विपरीत नहीं जानता, लेकिन पूर्ण ज्ञान नहीं होने के कारण नए नए ज्ञेयों की जानने की इच्छा उत्पन्न होती है, वो कहलाएगा अज्ञान। सम्यक ज्ञान होने के बाद ज्ञान की पूर्णता नहीं है और जगत बहुत विस्तार युक्त है, तो उसमें नया नया विषय जानने की इच्छा होती रहना, ज्ञेय से दूसरे ज्ञेय पर ज्ञान का भ्रमित होते रहना, वो कहलाएगा अज्ञान। समझ में आया ना। और पर कोई अपना मान लेना, अपने आप को रागी द्वेषी मोही ही मान लेना, पर से सुख दुख मान लेना, ये कहलाएगा मिथ्या ज्ञान। दोनों में अंतर समझ में आया? ज्ञान में और अज्ञान में और मिथ्या ज्ञान में अंतर समझ में आया? ये दोनों ही दशाएं बंधन की कारण बनती हैं। मिथ्या ज्ञान में पर को अपना मानता है और अज्ञान में भी ज्ञेयों को जानने की इच्छा बनी रहती है, और जहां तक इच्छा है वो इच्छा या तो राग रूप होगी या द्वेष रूप होगी, दोनों में से किसी एक प्रकार की होगी। तो राग द्वेष के कारण से निरंतर कर्म बंध होता रहता है। और जहां सहज ज्ञान धारा है, ज्ञान स्वभाव है, वो निर्बंध का कारण होती है, उससे किसी प्रकार का बंधन नहीं होता है। ठीक है ना। तो वो यहाँ का अब हमें क्या करना है? पर्याय तो है, पर्याय में रागादिक भाव भी है वर्तमान में भले ही, लेकिन हमें करना क्या है? उस पर्याय दशा को गौण करना है। हटाना तो है ही नहीं, वो तो एक समय में अपने आप ही हटने वाली है, नई उत्पन्न होने वाली है। अब पर्याय की ओर देखेंगे तो नया नया राग खड़ा होता रहेगा। तो क्या करना कि पर्याय की ओर देखना बंद करना, और किसको देखना? द्रव्य दृष्टि आपालक हो। आपा यानी अपना आत्मा, आपा यानी अपना आत्मा। तो अपने आत्मा को कैसे देखें? द्रव्य दृष्टि से। परिजय नेकर गुण, पर्याय दृष्टि को गुण कर दें। पॉइंट पकड़ में आ गया? द्रव्य दृष्टि से आपा यानी अपने आत्मा को, वो किसी कवि ने लिखा है ना, तू जानत नहीं है आपा, ताते तो को लगत है पापा। हाँ, पापा यानी पाप का बहुवचन है, ये द्विवचन है पाप का। पाप, पापा, पापा ऐसा आता है ना संस्कृत में, वो होते हैं, मुझे ज़्यादा संस्कृत का याद नहीं है ना, ऐसा है ना। तो वो आगे का वचन है, मतलब बहुत पाप होता है उससे। काय से? आपा, जानत नहीं आपा, यानी आपा यानी अपने आत्म स्वरूप को नहीं जानने के कारण पर में तू अपनापना कर लेता है, जिससे तेरी इष्टनिष्ट कल्पनाएं, मिथ्या इच्छाएं उत्पन्न होती रहती हैं, उससे निरंतर तुझे पाप का बंध होता रहता है। इसलिए क्या करना कि पर दृष्टि और पर्याय दृष्टि दोनों ही को गौण करके अपनी द्रव्य दृष्टि से अपने चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा को देखना कि मैं तो परिपूर्ण ज्ञान आनंद की खान हूं। देखो, आप प्रयोग करना, क्या प्रयोग करना लाइफ में आगे जाके, बहुत लंबा विस्तार याद न रहे कोई बात नहीं है, चलेगा। अब तो दो बातें याद रख लेना कि मैं तो ज्ञान आनंद स्वरूप हूँ सदा काल, और ये बाकी के राग द्वेष मोह के परिणाम, ये सब कर्मोदय कृत, कर्मोदय के निमित्त से उत्पन्न हुए एक समय के विकारी भाव हैं। ये विकारी भाव मेरे स्वभाव में प्रवेश करते नहीं हैं। कुछ भी कितना ही विकार हो जाए, कितना ही पाप हो जाए, कितनी ही विपरीतताएं हों, लेकिन मैं उस रूप नहीं होता हूँ। मैं तो स्वभाव से यदि देखूं अपने आत्मा को, तो मैं तो सदाकाल ज्ञान आनंद में ही रहता हूं। अपन पहले बोलते थे ना तीसरे भाग में, मैं ज्ञान आनंद स्वभावी हूं, मैं ज्ञान आनंद। कैसा हूं मैं? आया ना, कैसा हूं मैं? ज्ञान आनंद मैं हूं। तो फिर दुखी होने का काम क्या है यार? जब मैं ज्ञान आनंदमयी हूं
तो ये फोकट ही दुख हो रहा हूं, मैं दुखी हो रहा हूं। अब पर्याय में कमजोरी है, संयोगों का लक्ष्य करके दुख होता है, तो जानना ये दुख स्वरूप में नहीं हूं, मैं तो ज्ञान और आनंद स्वरूप हूं। बस हर क्षण अपने आप को ये अनुभव करें, उसी के बल से सम्यक दर्शन होगा, सम्यक ज्ञान होगा, सम्यक चारित्र होगा, और चारित्र की पूर्णता होकर के केवल ज्ञान होगा, अरहंत अवस्था आएगी, सिद्ध दशा आएगी। बस इतने भेद विज्ञान के निर्णय से। और वो तो जब होगा तब होगा, जब ये हमें ख्याल आ जाएगा कि अरे ये तो पर्याय एक समय का उदयकृत भाव है, और मैं तो त्रिकाल एक रूप रहने वाला ज्ञानानंद स्वरूप हूं, तो तुरंत वो आकुलता जो परिणति में तीव्रता चल रही है, वो शतांश, सहस्त्रांश, लाखांश घट जाएगी एकदम। जितना जोर हमें इस द्रव्य दृष्टि का आएगा, पर्याय का लक्ष्य हटेगा, तो तुरंत हमारी आकुलता घटती हुई चली जाएगी, और स्वभाव के अवलंबन में दृष्टि टिक गई तो आकुलता मिट जाएगी। एक ही उपाय है सुखी होने का, दूसरा कोई है नहीं। बाकी ये दुनिया की दृष्टि डालना, ये हर दृष्टि दुख की कारण है। चाहे भले ही अव्वल नंबर प्राप्त कर लें, टॉप कैडर की सर्विस प्राप्त कर लें, भले ही गवर्नमेंट की सर्विस में उच्च पद पे पहुंच जाएं, संभागीय आयुक्त पहुंच जाएं, चाहे भले ही मिनिस्टर के हम ये सब कलेक्टर ही तो होते हैं, उनके सचिव, कलेक्टर सचिव बन जाए उनके, और चलो सचिव क्यों बन जाए, मंत्री बन जाए हम तो भी आकुलता मिटने वाली नहीं है। आप कहीं नजर डाके देख लो कौन सुखी है सुखी? चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हों और चाहे वो राहुल जी हों, कोई हों, आप देख लो, सब अपनी अपनी जगह अपने अपने तरीके से दुखी हैं कहीं ना कहीं। मतलब बाहर से भले ही हंसते हुए दिखाई दे, हंसते हुए तो हम और आप भी दिखाई देते हैं, कितना ही अंदर से दुख हो रहा हो, कोई मिलेगा तो मुस्कुरा के ही बोलेंगे उससे एक बार, तो हम अपने दुख को उसके सामने जाहिर नहीं करेंगे, लेकिन सब किसी ना किसी चिंता से दुखी है जीव। मतलब तो यहाँ ये कह रहे हैं चिंता नहीं करना, चिंतन करना। क्या कहा? चिंतन करना। क्या चिंतन करना? कि मैं परेशान हूँ, हैरान हूँ, कोई मेरा साथ नहीं देता है, कोई मेरी नहीं सुनता है, ये सब दुनिया खराब है, मैं ही अच्छा हूँ खाली। क्या करना है? चिंतन। अरे दुनिया दुनिया में है, मैं मेरे में हूं। दुनिया मेरा कुछ नहीं करती, मैं दुनिया का कुछ नहीं करता, और मैं अपने आप में परिपूर्ण ज्ञानानंद स्वरूप हूं, भरचक हूं ज्ञान आनंद से। समझ आया? ये दृष्टि जब जब होगी, मैं अभी समाधि तंत्र का स्वाध्याय कर रहा हूं, पहले स्टोक देश का किया था, अभी समाधि तंत्र का स्वाध्याय चल रहा है। एक ही बात बार बार उसमें है, भैया तुम पूर्णानंद ज्ञान चेतना के घन पिंड हो, ये शरीर आदिक संयोग है, ये तुम्हारे नहीं है, तुम व्यर्थ ही इनमें अपना पना करके अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन कराना चाहे करके दुखी हो रहे हो। ये तुम्हारी इच्छा से परिणमित होने वाले नहीं हैं। वो एक सिद्धांत है ना पद्मनंदी पंचविंशतिका का, जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस भाव से जैसा परिणमन होना है, उस द्रव्य का उस क्षेत्र में, उस काल में, उस भाव से वैसा ही परिणमन होगा। उसको एक समय भी आगे पीछे करने में इंद्र, नरेंद्र और जिनेंद्र समर्थ। तो हम किस खेत की मूले हैं? यहाँ हो जाए उसको जान लेना, और भावना भाना कि मैं इनसे भिन्न हूँ, और ये रागादिक की परिणति मेरे में उत्पन्न ना हो गए। वस्तु का तो परिणमन जो होना है होगा, उसको कोई टाल नहीं सकता है। समझ में? तो ऐसा बारंबार विचार वो हमारे आकुलता को मिटाने वाला, मिथ्या अभिप्राय को मिटाने वाला बनेगा। ये जो अपन बार बार पढ़ रहे हैं ना, बार बार ये काटता है उस मिथ्यात्व पर। ये आरी चल रही है मिथ्यात्व पर, लेकिन समय लगता है ना कटने में। तो ये हाँ कहते हैं, देखो पहली अनित्य भावना का समझ में आया। द्रव्य रूप कर सर्व थिर, परिय थिर है कौन, द्रव्य दृष्टि आपालखो, परिजय ने कर गुण। दो बातें हो गई यहाँ। द्रव्य रूप करी सर्व थिर,
द्रव्य स्वभाव से देखा जाए, रूप यानी स्वभाव, स्वरूप उसका, रूप यानी स्वरूप उसका, द्रव्य स्वरूप से देखा जाए तो जगत में सारे द्रव्य स्थिर हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं होता है। वस्तु जैसी है त्रिकाल वैसी ही रहती है। पुद्गल है तो वो स्पर्श रसगंध वर्ण में रहता है, परमाणु का नाम पुद्गल है, बाकी वो मिलता बिछुड़ता हुआ, पूरण गलन करता हुआ, अनेक अवस्थाएं बदलता रहता है, विकार रूप परिणमन करता हुआ। लेकिन तो भी किसी रूप में चला जाए वो अपने स्पर्श रस गंध वर्ण स्वभाव को नहीं छोड़ता है। ठीक है, आत्मा ज्ञान आनंद स्वरूप है तो अपने ज्ञान आनंद स्वभाव को नहीं छोड़ता है। धर्म द्रव्य गति हेतुत्व स्वभाव वाला है, अधर्म द्रव्य स्थिति हेतुत्व स्वभाव वाला है, आकाश द्रव्य अवगहनत्व स्वभाव वाला है, काल द्रव्य परिणमित्व स्वभाव वाला है। तो हर द्रव्य अपने अपने स्वभाव को लिए हुए त्रिकाल विद्यमान रहता है, उसके स्वभाव में कुछ नहीं होता है। अब चार द्रव्य तो त्रिकाल शुद्ध रूप ही परिणमन करते हैं, इसलिए उसमें तो कोई झगड़ा है नहीं। कौन कौन से चार द्रव्य है? धर्म अधर्म आकाश काल, ये चार द्रव्य त्रिकाल शुद्ध रूप परिणमन करते हैं। पूर्व में शुद्ध थे, वर्तमान में शुद्ध हैं, भविष्य में शुद्ध रहेंगे। द्रव्य से भी शुद्ध है और पर्याय में भी जैसा द्रव्य है उसी प्रकार का परिणमन होता है, इसलिए उसमें तो कोई झगड़ा ही नहीं है। पुद्गल पूरण और गलन करता है, मिलकर के स्कंद रूप हो जाता है, फिर स्कंद बिखर करके परमाणु परमाणु रूप भी हो जाता है, ये मिलता बिछुड़ता रहता है। लेकिन पुद्गल को कोई शिकायत नहीं है और पुद्गल को कोई दुख भी नहीं है। क्या कहा? पुद्गल को कोई किसी से शिकायत नहीं है, वो किसी से शिकायत नहीं करता है, जीव से भी शिकायत नहीं करता है वो कि तुम गड़बड़ क्यों करते हो, तुम मुझे अपने अधीन क्यों बनाना चाहते हो। कभी किसी पुद्गल ने शिकायत की? कोई शिकायत नहीं है, इसलिए उसमें भी कुछ नहीं करना है, वो तो जैसा चल रहा है चल रहा है। अब जीव में है तकलीफ, तो क्या तकलीफ है? ये शिकायतें बहुत करता है, ये खराब है, इसको हटाओ, इसको जुटाओ, इसका ऐसा कर दो, उसका वैसा कर दो। तकलीफ इसको है और किसी को नहीं है जगत में। तो जीव को समझाया जाता है कि भैया द्रव्य स्वभाव से अपने आप को देखो, पर्याय दृष्टि से देखना बंद कर दो। द्रव्य स्वभाव से तुम त्रिकाल एक रूप स्थिर रहने वाले चैतन्य तत्व हो, उसको देखो। और पर्याय तो निरंतर अस्थिर है, उसको स्थिर करने की कोशिश मत करो, उसको बदलने की कोशिश भी मत करो। वो तो अपने आप ही एक समय बाद बदल जाने वाली है ना, तुम किसको बदलोगे? पॉइंट पकड़ में नहीं आया? आए कि नहीं आया भाई? तुम बदलने जाओगे जब तक तो वो ऑटोमेटिक ही बदल जाएगी। एक समय तो ये अपन कह रहे हैं एक समय का ना, इसमें तो अनंत समय हो गई, इतना सूक्ष्म है वो समय। माना एक सेकंड का अनंतमा भाग है समय, लाखों में तो नैनो सेकंड करके वैज्ञानिकों ने पकड़ लिया, उसके लाखों हिस्से करके सेकंड के, वो तो वैज्ञानिकों ने पकड़ लिया। लेकिन यह कह रहे हैं कि वो समय को नहीं पकड़ पाए अभी भी। हमारे तो जिनागम है ना, जिनागम को पढ़ पढ़ के ही वैज्ञानिक खोज करते हैं, तो उन्होंने उतना तो प्रयोग करके देख लिया, एक सेकंड के लाखों भाग कर दिए उन्होंने, मतलब। लेकिन तो भी कहते हैं लाखों नहीं, एक सेकंड का अनंतमा भाग उसका नाम समय है। और एक समय में पर्याय बदल जाती है दूसरी। अब तुम कहोगे मैं बदल दूंगा, किसको बदल दोगे? वो तो अपने आप ही बदल रही है भैया, बदलनी है, उसका स्वभाव ही पलटना है। इसलिए तुम उस नाश को बदलो और ना स्थिर करने की कोशिश करो। तुम तो जो स्थिर स्वभावी चैतन्य तत्व है उसको देखो। और पुद्गल भी स्थिर है, उसमें भी कुछ होने जाने वाला नहीं है, लेकिन वो अपने से भिन्न है, उससे हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। ऐसा बराबर भेद विज्ञान के द्वारा अपने चैतन्य तत्व को देखें, चैतन्य स्वभाव को पहचाने, तो हमारा जो ये संसार में परिभ्रमण अनंत काल से दुख का भोग चल रहा है, वो दुख का भोग मिट सकता है। क्योंकि प्रत्येक जीव दुख दूर करना चाहता है और सुखी होना चाहता है, और जितने भी उपाय करता है वो काहे के लिए करता है? मुझे दुख ना हो, सुख हो गए, हर कार्य इसी के लिए करता है वो, है ना। लेकिन अनादिकाल से सब प्रयत्न करते हुए भी आज तक सुखी नहीं हो पाया, दुखी बना रहा। क्यों बना रहा? क्योंकि जो सुख का उपाय है वो नहीं किया,
दुख को बढ़ाने वाले उपाय हैं उन्हीं में लगातार लगा रहा। इसलिए आचार्य देव कहते हैं कि एक बार तुम स्वयं और पर का भेद विज्ञान करके और द्रव्य को द्रव्य रूप से और पर्याय रूप से दोनों दशाओं से जानकर पर्याय दृष्टि को गौण करो, द्रव्य दृष्टि को प्रकट करो, तो तुम्हारी परिणति में वो कसाय और आकुलता का अभाव होकर के शांति का प्रादुर्भाव हो जाएगा। वो शांति हमारी परिणति में प्रकट हो, इसी मंगल भावना से अभी विराम लेते हैं। जिनवाणी स्तुति।